हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का मॉक टेस्ट करेंगे। ये मेरा सेकंड पार्ट है मॉक टेस्ट का। फर्स्ट पार्ट आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं और जो मैं आगे बनाऊंगी वो भी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ -2/3 इंटू 5/4 प्लस 5/9 इंटू 3/-10 माइनस 1/2 इंटू 4/3। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बॉड मास का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12 और इसमें कौन सा साइन है, माइनस, प्लस 5 3 ज़ा 15, 9 10 ज़ा 90 और अब इसमें क्या है, माइनस। ठीक है, माइनस, अब इसमें तो पहले से ही माइनस है ना, बाहर निकाल के। तो 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब साइन को चेंज करके। तो -10/12 एज इट इज़ आएगा। ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बन जाएगा, -15/90 फिर -4/6। अब इसको सॉल्व करते हैं। सब में माइनस है, मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। और ये जो है हम क्या करेंगे, जो इनके ये डिनोमिनेटर है इनको करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12, 90 और 6 का। अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो पहले हम करते हैं 2 से, फिर 3 से, मतलब इस तरह से करते हैं ना, एक एक प्राइम फैक्टर से ही करते हैं, मतलब प्राइम नंबर से ही करते हैं। बट अभी हमारे को जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे, मतलब कैलकुलेशन फास्ट करनी है, तो हम डायरेक्ट जो सबसे बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करता है उससे हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 6 है, जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो हम डायरेक्ट 6 से करेंगे, हम पहले 2 से फिर 3 से नहीं करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, कितना बच गया 3, 6 5 ज़ा 30 और 6 1 ज़ा 6। अब पहले ये जाएगा 2 से और ये कितने से जाएगा, 15 से। एक नंबर से तो जाएंगे नहीं, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 15 2 ज़ा 30 और 36 सा कितना हो जाएगा आपके पास, 6 3 ज़ा 18 और ये वाला 0 एज इट इज़ आ जाएगा। मतलब कितना आ गया आपका एलसीएम, 180। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब 12 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 18 आएगा। तो 12 1 ज़ा 12, कितना बच गया 6, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, 12 1 ज़ा 12 ना, फिर 6 हमारे पास रिमाइंडर बच गया, तो 6 0 60 बन जाएगा। 12 5 ज़ा 60, तो 15 आ गया। मतलब हम इसके ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 10 ज़ा 150 और इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम क्या लगा देंगे, माइनस। नेक्स्ट 90 के टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 180 आएगा। तो 9 2 ज़ा 18, मतलब 2। तो इसके ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 90 को हमने देखा ना भी, तो 15 को 2 से, तो 15 2 ज़ा 30। ठीक है, अब 6 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 180 आएगा। तो 6 3 ज़ा 18 और 6 0 ज़ा 0, मतलब 30 आ गया। तो 6 के ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा अब, -4 3 ज़ा 12 और 0। ठीक है, अब इन सब का सम करेंगे। ये हमने सॉल्व करने के लिए लिया था ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा, इनको प्लस करके 150, क्योंकि सब में माइनस का साइन ही आ गया है, मतलब ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 150 30 120। तो कितना आ गया, 0 5 + 3 8 9 10 1 कैरी, कितना आ गया 300। ठीक है, 300 आ गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 180 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट 0 से लास्ट 0 कैंसिल, या फिर इतना ही पहले देख लेते हैं ऑप्शन में, अगर ये वाला आंसर होगा तो ये, नहीं होगा तो फिर हम इसको काटेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया -300 डिवाइडेड बाय 180। तो हमारा आंसर हाँ है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये वाला आंसर है, तो -300 डिवाइडेड बाय 180। अब माइनस यहाँ पे इसलिए आया ना आगे यहाँ पे, क्योंकि ये सब माइनस के ही थे ना, तो इसलिए इसके आंसर में भी क्या आ गया, माइनस।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अब्सीसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। मतलब अब्सीसा कौन हो गया, ये जैसे अगर मैं इस लाइन को बोलूँ ये क्या है, अब्सीसा है, ठीक है। सॉरी, ये एक लाइन है और ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सिस है और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो क्या है आपका अब्सीसा। तो अब्सीसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, मतलब इसका डिस्टेंस जो वाई एक्सिस से है वही जो है वो आपका अब्सीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 अंडर रूट प्लस 0.0625 डिवाइडेड बाय 0.25 अंडर रूट माइनस 0.0625 अंडर रूट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो डेसिमल है पहले हम इसको हटा लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम 25, तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। डिवाइडेड बाय डेसिमल हटा देना तो डिवीज़न में आएगा, डेसिमल की जगह क्या लग जाएगा 1 और डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 2, तो कितने ज़ीरो लग जाएंगे 2, ठीक है। और अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय, अब डेसिमल की जगह क्या लग जाएगा 1 और डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 4, तो कितने ज़ीरो लग जाएंगे 4 अंडर रूट, ठीक है। 1 आ गया डिवाइडेड बाय, अब इसको भी, ये इसकी तरह है और ये इसकी तरह है, ठीक है। तो इनको एज इट इज़ लिख देते हैं, मतलब ऊपर वाले की तरह ही ना। तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 625 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें कितने ज़ीरो हैं 4 और इसमें कितने हैं 2, तो हम इसको मतलब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी 2 ज़ीरो लगा देंगे और ऊपर भी क्या कर देंगे 2 ज़ीरो लगा देंगे, हो गया बैलेंस, क्योंकि इन 2 से ये 2 कट जाएंगे तो वापस 100 ही रहेगा। तो सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब इसमें 4 ज़ीरो है, इसमें भी 4 ज़ीरो है, इसमें 4 ज़ीरो है, इसमें भी 4 ज़ीरो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, मतलब काट देंगे, ठीक है, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 2500 अंडर रूट प्लस 625 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6500 अंडर रूट माइनस 625, ठीक है, ये आ गया। हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे को रूट को हटाना पड़ेगा। तो हम हटाते हैं तो कितना आ जाएगा 2500 का अंडर रूट, ये आ जाएगा, 2 2 का पेयर बनाएंगे सबसे पहले रूट को हटाने के लिए, ठीक है। तो अब इधर कितना आ गया हमारे पास 25, अब किसका स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हम क्या लिखेंगे 5 5 जा 25, ठीक है, ये हो गया ख़त्म। यहाँ पे कितने ज़ीरो आ गए 2, अब यहाँ पे कितना आ गया 5 + 5 10, अब 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो से, तो हम कितना लिखेंगे 100 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया हमारे पास 50। तो कितना लिखेंगे हम इधर 50 प्लस 625 का रूट लेते हैं, वो कितना आ जाएगा, लास्ट से 2 का पेयर, ये अकेला बच गया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6 2 5, कितना आ जाएगा 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। अब 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से छोटा नंबर आएगा क्योंकि 22 तो आता नहीं 4 के टेबल में, तो 5 से, तो हम कितना लिखेंगे, इधर भी 5 और इधर भी 5, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 2 आ गया कैरी, सॉरी हाँ 2 कैरी आ गया, 5 इधर आ गया 25 में ना, 5 4 ज़ा 20 और 20 + 2 22, तो ये हो गया कैंसिल, मतलब 25 625 का रूट कितना आ गया हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 50 - 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 + 0 5 5 + 2 7 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 50 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25, ठीक है। अब 25 × 1 = 25, 25 × 3 = 75, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 3, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में है ये, हाँ ये है, मतलब आपका कौन सा आंसर सही हो गया, ये वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर इन रेशो 3 7 5, मतलब 3 नंबर क्या है आपके रेशो में है 3 7
5 इस रेशो में है। रेशो में है का मतलब है इनमें इनका जो कॉमन चीज़ है ना वो इनमें से क्या कर दी गई है, डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो मैंने उसको ले लिया k, जो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब द सम ऑफ देयर क्यूब इज़ 5025, तो इनका क्यूब जो है ना वो क्या है आपके पास, इन तीनों के क्यूब का सम जो है वो आपके पास क्या है, 50625 है। द नंबर्स आर, वो हर नंबर हमने निकालने हैं। तो ये हमारे पास 3 नंबर आ गए। अब इन तीनों के क्यूब का सम, मतलब इसका क्यूब, ठीक है, इस पूरे का क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, इन तीनों का क्यूब कितना है आपके पास, क्यूब का सम 50625 है। तो अब हमने नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो क्यूब है उसको बाहर निकाल देंगे ना ब्रैकेट के, और इन सबको अंदर रख लेंगे। ठीक है, 0625, फिर यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो कितना आ गया, 7 + 3 10 + 5 15 k क्यूब इज इक्वल टू 50625। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 × 15 × 15 लिख देते हैं, ताकि फिर पहली तरफ कटिंग के लिए इजी हो जाएगा ना इस तरह से। और k का क्यूब मतलब एक का k दूसरे का k वो भी आ जाएगा। ठीक है, वो इस तरह से लिख लिया, और इस 15 को मैंने अलग से निकाल लिया ताकि यहाँ फिर कटिंग होने को आसान हो जाए धीरे धीरे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये सब नंबर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, एक ही टर्म है, और ये भी क्या है, एक टर्म है। अब हम इसको कटिंग करके सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे भी एक ही टर्म है, यहाँ पे भी एक ही टर्म है, मतलब एक एक टर्म अगर इक्वल टू के दोनों तरफ सिर्फ एक ही टर्म होती है तो वो आपस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अब डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 से करते हैं। 5 × 3 = 15, 5 × 10 = 50, 5 × 1 = 5, कितना बच गया, 1, 5 × 2 = 10, कितना बच गया, 2, 5 × 5 = 25। ठीक है, अब 3 से करेंगे इसको। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, कितना बच गया, 1, तो इधर भी 1 आ जाएगा। 3 × 3 = 9, 10 11, 2 बच गया। तो 9 × 7 = 21, सॉरी 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, कितना बच गया, 1, तो 15 बन गया। तो कितना आ गया, 3 × 5 = 15। अब फिर से इससे करते हैं डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 15 से 5 से करते हैं। 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25। फिर 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, और 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15, कितना बच गया हमारे पास, 16 17 18 19 20 21 22, मतलब 7 बच गया। तो 15 × 5 = 75। ठीक है, 75 बच गया। अब के कितना आ गया हमारे पास, के आ गया हमारे पास 15, के कितना आ गया, 15। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो हमने नंबर है वो निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट कितना था हमारे पास, 3k था, फर्स्ट नंबर हमारे पास था 3k। तब हमने निकालनी है उसकी वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, 3 × k, के कितना आ गया हमारे पास, 15, तो 15 × 3 = 45। सेकंड है हमारे पास 7k, तो 7 × 15 कितना आ जाएगा, 105। और थर्ड हमारे पास था 5k, तो 5 × 15, 15 × 5 = 75। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास नंबर, जो 3 नंबर हमने निकालने थे, 45 105 75। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या है, 45 105 75, तो 45 75 105, यही वाला आंसर है। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12 30 एंड 20। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है लीस्ट नंबर निकालना है हमने। ठीक है, तो मैंने बोला था जब भी लिस्ट की बात होगी तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, और जो एलसीएम होगा वही हमारा आंसर होगा। जब भी लिस्ट की बात होगी तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 1 of
देम, ठीक है। तो मतलब इनमें से जो है वो कौन सा नंबर है लीस्ट जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, कितना कितना है हमारे पास, 12, 13, 20। तो स्टार्ट करिए, करते हैं अभी। तो वैसे तो ये पहले निकलेगा 2 से, फिर सॉल्व करेंगे, फिर 2 से, फिर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 13 से, फिर 5 से, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। बट अभी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो 13 तो किसी से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले 13 को ही ख़त्म कर देते हैं। 13 1 ज़ा 13 और ये आ गया, क्योंकि 13 किसी और से नहीं जाएगा। और ये दोनों जो है वो 4 के टेबल में आ जाएंगे। तो मैं 4 से करती हूँ इसको, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। अब ये दोनों भी सेम नंबर से नहीं जाएंगे, तो 3 और 5 इस तरह से लिख देती हूँ। मतलब मेरे को सिर्फ एलसीएम से मतलब है ना, इस टाइम पे पूरा फॉर्मूले से नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। तो कितना आ गया, क्योंकि मेरे को सिर्फ यही वाला आंसर चाहिए ना, ये मेरा आंसर आ गया। ये जो है वो लीस्ट नंबर है। जब इन तीनों को, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 और 60 इंटू 13 कितना आ जाएगा, 13 6 ज़ा 78 और ये 0 बच जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वाला आंसर सही है हमारा, 780। मतलब 780 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है, और सबसे पहला नंबर यही वाला है जो इन तीनों से एक साथ डिवाइड हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 3 5 4 8 3 1 2 is multiple of 11 where a is a digit, the value of a is, मतलब ये जो पूरा नंबर है वो हो रहा है आपका 11 से डिवाइड। तो हमने बताना है कि a कौन क्या है, मतलब a कौन सी डिजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम 11 का टेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। मतलब एक तरह से टेस्ट से हम आंसर निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो हम प्लेस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस ले लिया। अब हम जो इवन प्लेस में जो नंबर आए उनको आपस में प्लस करेंगे, और ऑड प्लेस में जो नंबर आए उनको आपस में प्लस करेंगे। तो कितना आ जाएगा, इवन वाला 2 + 5 7, 7 + a, ये कितना आ जाएगा, 7 + a। चलो ए को बाद में लेते हैं ना, पहले बाकियों को ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 + 5 7, 7 8 7 6 5 4 3 2 1, 5 + 2 + 5 7, 7 + 1 कितना हो गया, 8। और एक हमारे पास क्या था, इधर a था, तो ये मैंने ले लिया इवन नंबर वाले। अब मैं ऑड वाले लूँगी, तो कितना आ जाएगा, 3 + 4 हो गया, 4 + 3 7, 8 9 10 11 12, तो ये कितना आ गया, 12, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 + a = 12। तो a कितना आ जाएगा, 12, और ये 8 इधर प्लस कर रहा है, पर जाके क्या करेगा, माइनस। तो ये आ गया, मतलब 8 9 10 11 12, मतलब 12 में कितना माइनस करेंगे, 8 आएगा, तो 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन 2b a 7b 9a। मतलब हमने a और b की वैल्यू निकालनी है इस मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई क्या है, 2b इंटू a 7 डिवाइडेड बाय b 9a, मतलब इसमें हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। अब a और b की वैल्यू इधर दी हुई है, हमने मतलब बताना है कि कौन सी वाली जो है वो है सही, ठीक है। तो अगर मैं a को करती हूँ 3 पुट, तो कितना आ जाएगा, a को मैं 3 पुट करती हूँ और b को 1 पुट करती हूँ, तो ये बन जाएगा 21 इंटू a कितना पुट करना है, 3 7 डिवाइडेड बाय b कितना है, 1 9 ये कितना है, 3 193। तो 7 1 ज़ा 7, ये तो यहीं से गलत हो गया, 7 1 ज़ा 7 होना चाहिए था ना, इधर 3 है, मतलब ये क्वेश्चन तो यहीं से गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन। इस वाले को ट्राई करते हैं, तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 b कितना है 3, a कितना है 3, और इधर कितना है 7 7 3 ज़ा 21। तो a तो है 3, तो ये क्वेश्चन ये भी यहीं पे कट हो गया, ये भी नहीं आएगा। अब इसको देखते हैं, यहीं से देख लेते हैं, b कितना आ जाएगा 5, b आ जाएगा 5, और a कितना आ जाएगा 2। तो अगर मैं 5 से 1 जा करूँ तो
यहाँ पे तो 5 आना चाहिए था, जबकि मेरे पास ए कितना आ रहा है 2, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। इसको देखते हैं आप करके। ए कितना है आपके पास 1 और बी कितना है 3, तो ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। एक बार देख लेते हैं कैसे आए ये। बी कितना लिखना था हमने 3, ए कितना लिखना था हमने 1 7 और ए कितना लिखना था 1 9, बी कितना लिखना था 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 391। हाँ यही आएगा, देखो 7 3 ज़ा 21, 1 आ गया ना लास्ट में। मतलब सिर्फ एक यही वाला ऑप्शन था जिसमें 1 लास्ट में आ रहा था, मतलब यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ if the area of an equilateral triangle is 144√3 centimeter square, then side of ट्राइंगल इज़, ठीक है, साइड ऑफ ट्राइंगल निकालिए। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब उसकी सब साइड क्या होंगे आपस में बराबर। ठीक है, मतलब उसकी जैसे ये ट्राइंगल है ना, तो इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों क्या होंगे आपस में बराबर। ठीक है, तो हमने निकाली है साइड ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब कितना है दिया हुआ है यहाँ पे, एरिया कितना दिया है, ये 144√3। अब मैंने क्या बोला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सब साइड बराबर होते हैं, मतलब अगर ये बेस है तो इसको, मतलब अगर बेस बी है तो हाइट भी कितनी हो जाएगी आपके पास बी, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 2, 144 इंटू 2 √3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 2 को भी रहने देते हैं पहले। ठीक है, पहले इतना ही लिखते हैं। अब 144 बी स्क्वायर है ना, अब बी का स्क्वायर जो है वो हमने हटाना है, तो कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 144 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 12 आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा √3, और ये 2, अब जाके ये 2 जो है वो परे जाएगा, तो इधर डिवाइड कर रहे तो इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 2 × 12 24। एक बार फिर से देख लेते हैं, मतलब इधर हुआ क्या, जो एरिया ऑफ मतलब एरिया जो होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का, या फिर ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, और एरिया हमारे को दिया हुआ है वो कितना है 144√3, वो मैंने इधर लिख दिया। अब मैंने बोला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सब साइड बराबर होते हैं, मतलब अगर बेस बी है तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। ठीक है, बराबर हो गया। अब ये बन गया मेरे पास हाफ ऑफ बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 144√3। हाफ को मैंने इधर ही रहने दिया। अब ये जो बी है ना, इसका स्क्वायर हटाना है, तो इधर कितना बन जाएगा बी, और इसका क्या लेना पड़ेगा मेरे को, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, बट 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है, तो ये हो गया, और इधर कितना आ जाएगा 3। अब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और ये 2 कितना क्या करेगा, परे चला जाएगा, और √3 तो पहले से ही है, तो कितना बन गया, b इज इक्वल टू 24√3। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an even number in a single throw of dice। मतलब सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, जब मतलब एक बार उसने डाइस को फेंका, तो बताओ कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब टोटल कितने, अब कितनी साइड होती है डाइस में, कितनी साइड होती है 6, उसमें से कितने इवन नंबर होते हैं 3। ठीक है, कौन कौन से इवन नंबर होंगे हमारे पास, 2 4 6, और टोटल कितने होते हैं नंबर, 6 नंबर होते हैं, जिसमें से 3 जो इवन नंबर है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 3/6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी's इनकम इज़ 20% लेस देन एज। मतलब बी की इनकम जो है वो 20% लेस है ए से, मतलब ए की 80% है, बी's इनकम इज़ 20% लेस देन दैट ऑफ ए। ठीक है, मतलब अब इसका मतलब क्या है कि अगर
ए मतलब अगर जो बी का जो बी का जो 100% है वो ए के कितने परसेंट के इक्वल है, 80% के, ठीक है। मतलब बी जो है वो ए का 80% कमा रहा है, यही बोला ना कि बी जो है वो ए से 20% कम कमा रहा है, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, मतलब अगर ए 100 कमा रहा है तो बी कितना कमा रहा है, 80%। तो हमने निकालना है व्हाट परसेंटेज बी इज इनकम लेस देन ए, तो कितनी परसेंट कम है बी की इनकम ए से। तो बी की इनकम कितनी कम है ए से, अगर इसका 100 है तो इसका 80 है, मतलब 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20, मतलब वो कितना कम कमा रहा है 20%, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। थैंक यू।